हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सिंह प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग की एक और वीडियो में। वैसे आपको थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में, आप कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान में रखते हैं समय को और शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो अगर आपको जो भी हमने पढ़ा ये देख के समझ में नहीं आया तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि इसने आपको दो ऑप्शन में घनाभों का आयतन दिया है। ठीक है, कोई भी घनाभ है उसका आयतन दिया है, आयतन दिया है और आपको उस आयतन की विमा बतानी है। विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई बतानी है, या फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी है। यही बेसिक बीमा होता है। अगर आपको बीमा के बारे में नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च करना, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन 3x² - 12x। पहला तो देखो, पहले में सिर्फ और सिर्फ 3x² - 12x है। अब क्या करेंगे कि घनाभ है ना, तो घनाभ में बेसिक तीन चीज़ें होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल ही दिया है ना, आयतन दिया है, सॉरी, घनाभ का आयतन दिया है। तो इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो अब घनाभ का आयतन क्या है, 3x² - 12x। अब इसमें अगर हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, अंदर कोष्ठक में क्या बचेगा, x - 4, यही चीज़ बचेगा। अब देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे एक पद और दो पद दिया गया है और हमें तीन पद बताने हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी बतानी है। तो कुछ ऐसे करके कि इसमें हमें तीन पदों का गुणनखंड, यानी कि तीन जगह गुणा का चिन्ह होना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे कि तीन को अलग कर देंगे, तीन को अलग करेंगे। 3x को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 × x। ठीक, सिंपल। इसे लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो और इंटू में इसे x - 4, इसे ऊंचाई मान लो। तो बेशक यही है विमा। किसकी विमा, घनाभ की विमा। विमा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बतानी होती है और हमने आपको बता दिया। बेशक यही आपका आंसर है। समझ में आया तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो और वीडियो को कंटिन्यू करो, शायद दूसरे वीडियो में आपको समझ में आ जाए, दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। देखो, तो 16 नंबर क्वेश्चन में दूसरी घनाभ का भी हमने यहाँ पे आयतन लिख दिया है। अब आपको घनाभ का आयतन तो पता ही है और इसकी भी हमें क्या निकालनी है, विमा निकालनी है, इस घनाभ की विमा बतानी है। और विमा आपको भी पता है कि विमा बताने के लिए हमें क्या बताना चाहिए, लंबाई बता दो, चौड़ाई बता दो और ऊंचाई बता दो। तो अब देखो क्या होगा। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले देख लो कि कॉमन क्या बन रहा है। तो एक तो k कॉमन बनेगा, तीनों में है, और 4 भी कॉमन बनेगा। देखो 4k आप कॉमन ले लोगे। ठीक, 4k कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 × 3 = 12, 3y² बचेगा प्लस 2y बचेगा -5। देखो इतना ही चीज़ बचेगा। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई, इसे चाहे लंबाई मान लो, चाहे चौड़ाई मान लो, चाहे ऊंचाई मान लो, कुछ भी मान लो, बाकी एक चीज़ तो पता चल गया। अब हमें इसका भी गुणनखंड करना है। बेशक आपको गुणनखंड ही करना होता है। तो अब देखो आगे क्या होगा, 4k। अब आपको करना क्या है कि 5 × 3 = 15। अब 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि 2 आ जाए। ठीक है, चाहे जोड़ने पे आप 2 ले आओ, चाहे घटाने पे 2 ले आओ। बेशक आपको गुणनखंड करना तो पता ही होगा। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, 3y² + 5y - 3y - 5। ठीक है, 4k। यहाँ बड़ा कोष्ठक। अब इन दोनों में आप क्या कॉमन लोगे, y कॉमन ले सकते हो और कोई कॉमन ही नहीं बनना है। 3y + 5 बचेगा और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 3y + 5 बचेगा। और आपको ये भी पता है कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4k हुआ, कोष्ठक में 3y + 5 हुआ, 3y + 5 और दूसरे में y - 1। तो देखो अब इसकी विमा तो यही होती है ना कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई।
और लंबाई इसे मान लो लंबाई, और इसे चौड़ाई मान लो, और इसे ऊंचाई मान लो, कुछ भी मान लो। बाकी विमा आपको बतानी होती है, तो यही क्या है, उस घन की विमा है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ देखो, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन हमें पहले बताना चाहिए और 16 नंबर का क्वेश्चन बाद में बताना चाहिए। वैसे रूल तो यही करता है, परंतु हमने 16 नंबर का क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पे बता दिया। 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन हमने आपको बता दिया 16 नंबर के। तो अभी 15 नंबर को देख लेते हैं, और क्या जो बच गया बेचारा उसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो 15 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। सेम चीज़ 16 नंबर के क्वेश्चन जैसा ही है। अब हमने पहले 16 बताया तो यही बोलेंगे, वरना 16 नंबर का क्वेश्चन जो था वो सेम 15 नंबर के क्वेश्चन जैसा था। अब उसमें वीमा शब्द का उपयोग कर दिया है, जिससे कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, और इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक दीजिए। चाहे आपसे व्यंजक बोल दे, चाहे वीमा बोल दे, सेम शब्द हैं, मतलब शब्दों का मतलब सेम है। ठीक, तो देखते हैं पहला, यानी कि 15 में पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला ऑप्शन हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसे का हम गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 टुकड़े मिल जाएंगे, बेशक कहने का ही मतलब है। तो देखो, अब इसका आप गुणनखंड करोगे, गुणनखंड तो आपको पता ही है, 12 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करो। देखो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, आपको करना क्या है, नियम हम आपको बता दें। 12 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे, फिर जो भी आएगा उसे कुछ इस तरीके से 2 भागों में तोड़ोगे कि जोड़ने या घटाने पे 35 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे अच्छा फार्मूला लिखते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करना है। अब इसे 12 को 4 और 3 में तोड़ दो, और 25 को 5 और 5 में तोड़ सकते हो। अब ये करने से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको एक बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। बेशक 12 में मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वही चीज़ तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगी। तो देखो अभी क्या करेंगे कि 4 का 5 के साथ लेंगे, तो 4 पंचे 20 होगा, इंटू इस 3 को 5 के साथ ले लो तो 3 पचे 15 होगा। अब हम 20 और 15 इसको ये तो पहले से ही 2 भाग था, परंतु इसको हमने ऐसे 2 भागों में तोड़ दिया कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेशक अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक, अब इसमें 5a कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 5a ही आएगा माइनस 4। अब इसमें माइनस का 3 कॉमन लोगे तो 5a माइनस 4। देखो 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और 5a माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई होता है, अगर हम इसे लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई होगा, और अगर हम इसे चौड़ाई मानेंगे तो ये लंबाई होगा। बेशक हम, और उसने लंबाई और चौड़ाई दिया है ना, तो आप किसी को भी लंबाई मान लो, किसी को भी चौड़ाई मान के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देखते हैं। देखो भाइयों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई और चौड़ाई। तो हम सिंपल इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 35y², इसे 2 भागों में तोड़ो तो क्या, 12 का मल्टीप्लाई 35 के साथ करना होगा, तो 35 इंटू 12। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, फिर क्या कहते हैं उसका गुणनखंड करेंगे। तो इससे अच्छा मल्टीप्लाई करो ही मत। 35 हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू, और ये 12 हो जाएगा 4 इंटू 3। अब किन्हीं 2 भागों ऐसे लेने हैं कि ये 13 आ जाए प्लस का, तो 5 3 15 और 7 चौक 28 है। 28 में अगर हम 13 हटा दें, 5 3 15, देखो 7 चौक 28 हो रहा है, और 5 3 15 हो रहा है। 28 में अगर हम 15 घटाते हैं तो 13 आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हमें अपने मान मिले हैं, क्या मिला है, प्लस 28y माइनस 15y, क्योंकि घटाएंगे तभी तो 28 आएगा, माइनस का 12। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, 5 7 35 7y। ठीक है, 7y आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 5y प्लस 7 चौक 28 4 आएगा, 7 चौक 28, हाँ। और इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लोगे, माइनस का 3, तो इसमें 5y प्लस 4 इसमें भी आ जाएगा। देखो 7y माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में। अब देखो हमें 2 संख्या मिल गई।
अब इसे लंबाई मानो या इसे लंबाई मानो, इसे चौड़ाई मानो या फिर इसे चौड़ाई मानो। वैसे एक को लंबाई मानोगे तो दूसरे को आपको चौड़ाई मानना पड़ेगा। कोई भी आप संख्या मान के आंसर आप लिख दो कुछ इस तरीके से। यदि लंबाई 7y-3 तो चौड़ाई 5y+4, या फिर लंबाई 5y+4 तो चौड़ाई क्या होगा 7y-3, और यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो, जिससे कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई वीडियो छूटे ना। और आपका सब्सक्राइब और लाइक करने से यार हमें भी तो बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में हमें अपनी राय बताओ इस वीडियो के बारे में, और कोई आपके पास सुझाव हो तो सुझाव दे दो। और मैं से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर बेशक वहाँ पे अपने प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ, इस चीज़ को मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही था, समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को यहीं पे। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसमें हम प्रश्नावली 3 को यानी अध्याय 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहना इस चैनल पे, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे करके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।